कभी आपने यह महसूस किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा दर्द हमें दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच से मिलता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। धीरे धीरे मन यह मानने लगता है कि शायद किस्मत ने हमारे लिए इतना ही लिखा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हमने अनजाने में अपने चारों ओर ऐसी सीमाएं बना ली हैं जिनसे बाहर निकलने का साहस ही नहीं किया? आज का मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित है, पहले से अधिक साधन उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसके भीतर अकेलापन, भ्रम, असंतोष और दिशाहीनता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने उन लोगों से जुड़ना छोड़ दिया जो उसके भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगा सकते थे। उसने केवल भीड़ से जुड़ना सीखा, व्यक्तित्व से नहीं। केवल सुविधा से जुड़ना सीखा, संस्कार से नहीं। केवल मनोरंजन से जुड़ना सीखा, मार्गदर्शन से नहीं। और यही वह भूल है जिसने अनगिनत जीवनों को भीतर से खोखला कर दिया। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, मैं जिन लोगों के बीच रहता हूं, क्या वे मुझे ऊंचा उठा रहे हैं या धीरे धीरे मेरी सोच को छोटा बना रहे हैं? क्या मेरी संगति मुझे प्रकाश की ओर ले जा रही है या अंधकार की ओर? यदि आज यह प्रश्न आपके भीतर उठ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अभी पूरी तरह सोई नहीं है। क्योंकि जब आत्मा जागना शुरू करती है, तभी वह सही दिशा खोजती है। और आज जो बात आपके सामने खुलने वाली है, वह केवल जीवन बदलने वाली नहीं, बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देने वाली है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि सबसे गहरी सीख अभी सामने आना बाकी है। मनुष्य का जीवन एक नदी के समान है। नदी कभी अकेले समुद्र तक नहीं पहुंचती। उसे पर्वतों का आशीर्वाद मिलता है, वर्षा का सहयोग मिलता है, धरती का मार्ग मिलता है, और अंततः वह विशाल सागर में समा जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी अकेले महान नहीं बनता। उसके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसके विचारों को दिशा देते हैं, उसके चरित्र को गढ़ते हैं और उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने में सहायता करते हैं। लेकिन आज का मनुष्य सोचता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जिस समाज ने अपने संस्कार खो दिए, उसने अपनी शक्ति भी खो दी। और संस्कार केवल पुस्तकों से नहीं आते, वे श्रेष्ठ संगति से आते हैं। यही कारण है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में सत्संग को साधना से भी बड़ा कहा गया, क्योंकि संगति धीरे धीरे मनुष्य के विचारों का स्वरूप बदल देती है। लेकिन प्रश्न यह है कि बड़ा व्यक्ति वास्तव में होता कौन है? क्या केवल धनवान? क्या केवल प्रसिद्ध? या फिर उसके भीतर कोई ऐसी अग्नि होती है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर देती है? इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे खुलने वाला है। एक छोटे से गांव में दो दीपक जलते थे। दोनों मिट्टी के बने थे, दोनों में समान तेल था, लेकिन एक दीपक मंदिर में रखा गया और दूसरा एक बंद कमरे में। कुछ ही समय बाद मंदिर वाला दीपक हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश बांटने लगा, जबकि दूसरा दीपक केवल स्वयं को ही जलाता रहा। दोनों की क्षमता समान थी, अंतर केवल स्थान और संगति का था। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि वह उन लोगों के बीच रहेगा जो केवल शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे उसका मन भी शिकायतों से भर जाएगा। यदि वह उन लोगों के बीच रहेगा जिनकी दृष्टि ऊंची है, जिनका चरित्र मजबूत है, जिनका जीवन अनुशासन से भरा है, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है। और चरित्र का निर्माण अकेले नहीं होता, वह संगति की भट्ठी में तपकर बनता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बड़े व्यक्तियों के पास जाने से डरते क्यों हैं? इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है, जिसे समझे बिना जीवन की दिशा नहीं बदलती। यही कारण है कि हमारे प्राचीन जीवन दर्शन में बार बार संगति की बात कही गई, क्योंकि मनुष्य केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने वातावरण से भी बनता है। जिस प्रकार मिट्टी में बोया गया बीज उसी भूमि का गुण ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आसपास के लोगों के विचार, आदतें, शब्द और दृष्टिकोण धीरे धीरे अपने भीतर उतार लेता है। यदि बीज उपजाऊ भूमि में गिरे तो वह विशाल वटवृक्ष बन जाता है, और यदि पथरीली भूमि में गिर जाए तो अंकुरित होने से पहले ही सूख जाता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके जीवन की भूमि कैसी है? जिन लोगों के साथ आप अपना सबसे अधिक समय बिताते हैं, क्या वे आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं या उन्हें धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह संगति के माध्यम से धीरे धीरे भीतर उतरता है।
जो अपनी जड़ों से कट जाता है वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता। और जड़ें केवल परिवार या जन्म से नहीं बनती, जड़ें उन महान विचारों से बनती हैं जिनसे हम स्वयं को जोड़ते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति केवल वह नहीं जो ऊंचे स्थान पर बैठा हो, बल्कि वह है जिसके विचार आपकी आत्मा को ऊंचा उठा दे। महाभारत का एक गहरा संकेत हमें यही समझाता है कि अर्जुन के पास धनुष पहले भी था, शक्ति पहले भी थी, अभ्यास भी पहले से था, लेकिन जब तक उसकी दृष्टि भ्रम से भरी थी, तब तक वह अपने ही सामर्थ्य को पहचान नहीं पाया। परिवर्तन उस क्षण शुरू हुआ जब उसे सही मार्गदर्शन मिला। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कथा है। आज भी कितने लोग अपने भीतर असाधारण क्षमता लेकर जी रहे हैं, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर दिन उन्हें यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति दूसरों के शब्दों को अपना सत्य मान लेता है। यही सबसे बड़ा बंधन है। जब विचार पवित्र होते हैं तभी जीवन उज्जवल बनता है। और विचार वहीं से बदलते हैं जहां संगति बदलती है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले उन आवाज़ों को पहचानना होगा जो आपके भीतर साहस जगाती हैं, और उन आवाज़ों को भी पहचानना होगा जो आपके भीतर का प्रकाश बुझा देती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या बड़े लोगों से जुड़ना केवल उनके पास बैठ जाने का नाम है? इसका उत्तर जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। कल्पना कीजिए एक हिमालय की। उसकी ऊंचाई केवल इसलिए नहीं है कि वह आकाश को छूता है, उसकी महानता इसलिए है कि वह हजारों नदियों को जन्म देता है। वह स्वयं स्थिर रहता है, लेकिन उसके कारण असंख्य जीवनों में हरियाली आती है। बड़े लोग भी हिमालय की तरह होते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं जीते, उनका अस्तित्व दूसरों के भीतर भी नई चेतना जगाता है। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बैठकर आपके मन में शिकायतें कम और संकल्प अधिक जन्म लेने लगे, जिसके शब्द सुनकर आपके भीतर आलस्य नहीं बल्कि पुरुषार्थ जागने लगे, जिसके जीवन को देखकर आपको यह अनुभव हो कि चरित्र धन से बड़ा है और सेवा प्रसिद्धि से बड़ी है, तो समझ लीजिए कि आपने एक जीवित विद्यालय पा लिया है। ऐसे लोगों से जुड़ना किसी लाभ का सौदा नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग है। भारतीय संस्कृति ने इसलिए गुरु, आचार्य, ऋषि और श्रेष्ठ जनों का सम्मान किया, क्योंकि वे केवल ज्ञान नहीं देते थे, वे जीवन जीने की दिशा देते थे। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। लेकिन आज का मनुष्य दिशा की जगह केवल सुविधा खोज रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई है। आगे जो बात समझने वाली है वही इस पूरे विषय का हृदय है। आज लोग बड़े लोगों से मिलने से पहले यह सोचते हैं कि मुझे उनसे क्या मिलेगा। यही सोच उन्हें कभी बड़ा नहीं बनने देती। प्रकृति को देखिए, सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, अग्नि अपने ताप को रोक कर नहीं रखती। प्रकृति का प्रत्येक महान तत्व देने के कारण महान है, लेने के कारण नहीं। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास केवल लाभ लेने की भावना से जाएंगे तो संभव है आपको कुछ अवसर मिल जाएं, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। जीवन तब बदलता है जब आप उनके गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। उनके समय का सम्मान, उनके अनुशासन का सम्मान, उनके मौन का सम्मान और उनके संघर्ष का सम्मान। क्योंकि महानता शब्दों से नहीं, आदतों से स्थानांतरित होती है। क्या आपने कभी यह देखा है कि कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बैठने के बाद भी मन शांत हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के साथ 5 घंटे बिताने पर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है? यही संगति का प्रभाव है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। और अभी एक ऐसी भूल सामने आने वाली है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर समझ ही नहीं पाते। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि यदि वह धनवान लोगों से जुड़ जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन सनातन दृष्टि कहती है कि पहले यह देखो कि वह व्यक्ति धनवान कैसे बना। क्या उसने अपने चरित्र को बचाकर सफलता प्राप्त की या अपने मूल्यों को खोकर? क्या उसके जीवन में विनम्रता है? क्या उसके भीतर सेवा की भावना है? क्या उसके निर्णय केवल अपने लाभ के लिए हैं या समाज के कल्याण के लिए भी? क्योंकि बड़ा पद किसी को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा हृदय बनाता है। बड़ा घर किसी को महान नहीं बनाता, बड़े संस्कार बनाते हैं। बड़ा नाम किसी को अमर नहीं बनाता, बड़े कर्म बनाते हैं। संस्कार वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए यदि जीवन में किसी से जुड़ना है तो पहले उसके चरित्र को देखिए, फिर उसकी सफलता को।
क्योंकि चरित्र वह जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष जन्म लेता है। और अब जो बात सामने आएगी वह बताएगी कि क्यों कभी-कभी ईश्वर भी हमें महान लोगों के निकट पहुंचने का अवसर देता है, लेकिन हम स्वयं उसे खो देते हैं। जीवन में अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। कई बार वे किसी महान व्यक्ति के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी सीमित हो चुकी होती है कि हम उनके व्यक्तित्व के प्रकाश को पहचान ही नहीं पाते। कभी अहंकार हमें रोक देता है, कभी संकोच, कभी हीन भावना, और कभी यह भ्रम कि वह हमारे जैसे साधारण व्यक्ति पर ध्यान क्यों देंगे। लेकिन सोचिए, क्या सूर्य केवल महलों पर ही प्रकाश देता है? क्या वर्षा केवल बड़े खेतों पर ही बरसती है? क्या गंगा केवल राजाओं की प्यास बुझाती है? नहीं। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। वह केवल यह देखती है कि कौन ग्रहण करने के लिए तैयार है। ठीक इसी प्रकार महान व्यक्तियों का जीवन भी होता है। वे अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपने विचारों का प्रकाश उन सब तक पहुंचाना चाहते हैं जो विनम्र होकर सीखने के लिए तैयार हों। परंतु दुर्भाग्य यह है कि आज अधिकांश लोग सीखने नहीं, केवल दिखने जाते हैं। वे आशीर्वाद नहीं, पहचान चाहते हैं। वे परिवर्तन नहीं, प्रसिद्धि चाहते हैं। यही कारण है कि अवसर सामने होते हुए भी जीवन वैसा ही बना रहता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। लेकिन स्वयं को जीतने की पहली सीढ़ी है अहंकार को छोड़कर सीखने का साहस। और अभी जो बात समझने वाली है वह इस पूरे विषय की सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। एक बार किसी वृद्ध माली से किसी युवक ने पूछा, आपके बगीचे में इतने विशाल वृक्ष कैसे हैं जबकि आसपास के पेड़ इतने छोटे हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी वृक्षों को केवल पानी नहीं दिया, मैंने उनकी जड़ों की रक्षा की है। यह उत्तर सुनने में जितना सरल है, जीवन में उतना ही गहरा है। आज अधिकांश लोग फल चाहते हैं, लेकिन जड़ों को भूल चुके हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं करना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन विनम्रता को बोझ समझते हैं। वे ऊंचाई चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते। इसलिए उनकी सफलता क्षणिक होती है। भारत की ज्ञान परंपरा बार बार कहती है कि जड़ें मजबूत हों तो वृक्ष तूफानों से नहीं डरता। यही कारण है कि श्रेष्ठ लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनका पद नहीं, उनकी जड़ें होती हैं। उनके संस्कार, उनका अनुशासन, उनका संयम और उनका मौन। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं तब केवल जानकारी नहीं मिलती, जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे आपके शब्द बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आपके निर्णय बदलते हैं, और एक दिन आपको स्वयं आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति को कभी परिस्थितियां हरा देती थीं, वही अब कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराकर खड़ा है। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है। और चरित्र का निर्माण उन लोगों की छाया में होता है जिन्होंने स्वयं जीवन की अग्नि में तपकर अपने व्यक्तित्व को सोने जैसा शुद्ध बनाया हो। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल अभी भी बाकी है, जिसे समझे बिना यह परिवर्तन अधूरा रहेगा। आज समाज में लोग संबंधों का मूल्य भी लाभ से मापने लगे हैं। यदि कोई व्यक्ति तुरंत लाभ दे तो वह बड़ा है, यदि नहीं दे तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। यही सोच धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से निर्धन बना देती है। भारतीय संस्कृति ने संबंधों को व्यापार नहीं, तपस्या माना है। गुरु और शिष्य का संबंध इसलिए पवित्र था क्योंकि वहां लेन देन नहीं, आत्मा का विकास होता था। परिवार इसलिए मजबूत था क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं, उत्तरदायित्व था। समाज इसलिए संगठित था क्योंकि वहां सम्मान पद का नहीं, चरित्र का था। आज यदि परिवार टूट रहे हैं, मित्रताएं कमजोर हो रही हैं और मनुष्य अकेला होता जा रहा है, तो इसका कारण केवल समय नहीं बल्कि संबंधों की बदलती हुई दृष्टि है। हम लोगों से जुड़ते हैं लेकिन उनके गुणों से नहीं जुड़ते। हम उनके नाम को याद रखते हैं लेकिन उनके जीवन के मूल्यों को भूल जाते हैं। यही कारण है कि वर्षों तक किसी महान व्यक्ति के निकट रहने के बाद भी कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक छोटी सी प्रेरणा से अपना संपूर्ण जीवन बदल देते हैं। अंतर केवल ग्रहण करने की क्षमता का होता है। जब विचार पवित्र होते हैं तभी जीवन उज्जवल बनता है, और विचार वहीं बदलते हैं जहां मन विनम्र होकर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब जो सीख सामने आएगी वह बताएगी कि बड़े लोगों के सबसे निकट कौन पहुंच पाता है और कौन जीवन भर बाहर ही खड़ा रह जाता है। कमल को देखिए, वह कीचड़ में जन्म लेता है
लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने देता। उसके पत्तों पर जल की बूंद भी टिक नहीं पाती। यही एक श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। वह संसार के बीच रहता है, लेकिन संसार की नकारात्मकता को अपने भीतर घर नहीं बनाने देता। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, तब वे आपको केवल सफलता का मार्ग नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्र कैसे रहना है, अपमान मिलने पर भी शांत कैसे रहना है, अकेले होने पर भी दृढ़ कैसे रहना है, और संघर्ष के बीच भी विश्वास कैसे बनाए रखना है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कहा गया कि मनुष्य को केवल विद्या नहीं, विद्वानों की संगति भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन जीवित चरित्र उस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। संस्कार वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। यदि यह संपत्ति आपके भीतर आ गई, तो समय चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, आपका जीवन धीरे धीरे उसी प्रकार प्रकाश फैलाने लगेगा, जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे का स्वरूप बदल देता है। लेकिन अभी सबसे गहरी बात सामने आनी बाकी है। क्यों कुछ लोगों को महान व्यक्तियों का साथ मिलने के बाद भी जीवन नहीं बदलता, जबकि कुछ लोग केवल एक वाक्य सुनकर इतिहास रच देते हैं। कई लोग वर्षों तक श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल एक बार किसी महान आत्मा के विचारों को सुनते हैं और उनका संपूर्ण जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। वर्षा का जल सब पर समान रूप से बरसता है, लेकिन पर्वत उसे नदियों में बदल देता है, खेत उसे अन्न में बदल देते हैं और पत्थर उसे बह जाने देते हैं। दोष वर्षा का नहीं, ग्रहण करने की क्षमता का होता है। ठीक यही नियम जीवन में भी लागू होता है। यदि मन अहंकार से भरा है, तो सत्य उसके सामने खड़ा होकर भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यदि मन पूर्वाग्रहों से भरा है, तो ज्ञान केवल शब्द बनकर लौट जाता है। लेकिन यदि मन विनम्र है, जिज्ञासु है और स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, तो एक साधारण सा वाक्य भी जीवन का मार्ग बदल देता है। इसलिए भारत की प्राचीन परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने से पहले पात्रता प्राप्त करने पर बल दिया गया। पात्रता का अर्थ केवल विद्वान होना नहीं, बल्कि भीतर से इतना निर्मल होना कि सत्य का प्रकाश बिना किसी बाधा के आत्मा तक पहुंच सके। जिस समाज ने अपने संस्कार खो दिए, उसने अपनी शक्ति भी खो दी। और संस्कारों की शुरुआत इसी विनम्रता से होती है कि मैं अभी भी सीख सकता हूं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जब कोई आपकी गलती बताता है तो आपका मन उसे स्वीकार करता है या तुरंत अपना बचाव करने लगता है? यही प्रश्न तय करता है कि आने वाले वर्षों में आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा उठेगा। लेकिन अभी उस रहस्य का द्वार खुलना बाकी है, जिसे समझे बिना श्रेष्ठ संगति का वास्तविक लाभ कभी नहीं मिल सकता। एक बार एक युवक प्रतिदिन एक वृद्ध साधक के पास जाता था। वह घंटों बैठता, उनकी बातें सुनता और लौट आता। वर्षों बाद भी उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन उसने दुखी होकर पूछा, मैं इतने वर्षों से आपके पास आ रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में वह प्रकाश क्यों नहीं आया जिसकी मैं अपेक्षा करता था? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसे एक खाली पात्र दिया और कहा, जाओ, इस पात्र को नदी से भर कर लाओ। युवक नदी पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि पात्र के नीचे एक छोटा सा छेद था। वह जितना जल भरता उतना ही बह जाता। वह वापस आया और बोला, यह पात्र कभी भर ही नहीं सकता। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम सुनते तो बहुत हो, लेकिन धैर्य, अभ्यास और आत्मचिंतन के बिना सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि केवल बड़े लोगों से मिल लेना पर्याप्त नहीं होता। उनके बताए हुए एक एक विचार को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, लेकिन यदि कोई अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले, तो वह अंधकार का दोष सूर्य को नहीं दे सकता। उसी प्रकार महान लोगों का प्रकाश भी तभी जीवन में प्रवेश करता है जब मन के द्वार खुले हों। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता। और जड़ों को मजबूत करने का अर्थ है हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है, वह बताएगी कि महान लोग अपने आसपास किस प्रकार के लोगों को स्थान देते हैं। यह संसार एक अद्भुत नियम पर चलता है। नदी हमेशा समुद्र की ओर बहती है, धुआं ऊपर उठता है, अग्नि नीचे नहीं जलती और कमल अंधकार में नहीं खिलता।
प्रकृति का प्रत्येक नियम हमें संकेत देता है कि ऊंचाई पाने के लिए भीतर भी ऊंचाई पैदा करनी पड़ती है। बड़े लोग उन लोगों को अपने निकट रखते हैं जिनके भीतर विनम्रता होती है, जिनके शब्दों में संयम होता है, जिनकी आंखों में सीखने की प्यास होती है और जिनके कर्म उनके शब्दों से बड़े होते हैं। वे केवल प्रतिभा नहीं देखते, वे चरित्र देखते हैं, क्योंकि प्रतिभा अवसर दिला सकती है, लेकिन चरित्र विश्वास दिलाता है। और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं होता। आज का समय कौशल सिखा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। विश्वास वर्षों की सच्चाई, अनुशासन और निष्ठा से अर्जित होता है। इसलिए यदि आप वास्तव में बड़े लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि आपकी उपस्थिति ही आपके संस्कारों की गवाही दे। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। इस कला का पहला नियम यही है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों का मौन भी सम्मान प्राप्त कर लेता है, जबकि कुछ लोग बहुत बोलकर भी विश्वास नहीं जीत पाते? इसका उत्तर उनके भीतर छिपे चरित्र में है। और चरित्र का सबसे बड़ा परीक्षण अभी बाकी है। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब आपको दो मार्गों में से एक चुनना पड़ता है। पहला मार्ग आसान होता है, ऐसे लोगों के साथ चलने का जो आपकी हर कमजोरी को सही ठहराएं, जो आपकी आलस्य को आराम का नाम दे, जो आपके क्रोध को स्वाभिमान कहें और आपकी गलतियों पर ताली बजाएं। दूसरा मार्ग कठिन होता है, ऐसे लोगों के साथ रहने का जो आपकी कमियों को आईने की तरह सामने रखें, जो आपको अनुशासन की आग में तपाएं, जो आपको हर दिन कल से बेहतर बनने की प्रेरणा दें। अधिकांश लोग पहला मार्ग चुन लेते हैं क्योंकि वहां परिवर्तन की पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो दूसरा मार्ग चुनते हैं वही धीरे धीरे असाधारण बनते हैं। सोना भी आग में तपकर ही आभूषण बनता है, चंदन भी घिसकर ही सुगंध देता है, दीपक भी स्वयं जलकर ही दूसरों को प्रकाश देता है। प्रकृति का प्रत्येक उदाहरण यही कहता है कि महानता आराम से नहीं, तप से जन्म लेती है। जब विचार पवित्र होते हैं, तभी जीवन उज्जवल बनता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी प्रशंसा से अधिक आपके सुधार की चिंता करता हो, तो उसे कभी मत खोइए, क्योंकि वही व्यक्ति आपके भविष्य का सबसे मौन निर्माता हो सकता है। और अब आगे जो रहस्य सामने आएगा वह बताएगा कि किस प्रकार केवल एक सही संगति आने वाली कई पीढ़ियों का भाग्य बदल सकती है। सोचिए, एक पीढ़ी का भविष्य वास्तव में बदलता कैसे है? क्या केवल धन इकट्ठा कर देने से? क्या बड़ी संपत्ति छोड़ देने से? इतिहास गवाही देता है कि जिन परिवारों ने केवल धन छोड़ा, उनका वैभव कुछ पीढ़ियों बाद समाप्त हो गया, लेकिन जिन परिवारों ने संस्कार, चरित्र और श्रेष्ठ संगति की परंपरा छोड़ी, उनका प्रभाव सदियों तक जीवित रहा। यही कारण है कि भारत की सभ्यता केवल महलों से नहीं बची, बल्कि उन घरों से बची जहां बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाता था कि अपने से श्रेष्ठ लोगों के चरणों में बैठकर सीखना कभी छोटापन नहीं होता। क्योंकि जो सिर विनम्र होकर झुकना नहीं जानता, वह समय के सामने टूटना अवश्य सीखता है। आज यदि परिवारों में संवाद कम हो रहे हैं, यदि युवाओं के भीतर धैर्य कम हो रहा है, यदि छोटी सी असफलता जीवन का अंत लगने लगी है, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमने अपने जीवन से श्रेष्ठ संगति को दूर कर दिया है। पहले घरों में दादा दादी की कहानियां थीं, जीवन मूल्यों की बातें थीं, अनुभव का सम्मान था। आज स्क्रीन ने संवाद की जगह ले ली है, सूचना ने ज्ञान का स्थान ले लिया है और मनोरंजन ने मनन को पीछे छोड़ दिया है। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य पहले से अधिक जानता है, लेकिन पहले से कम समझता है। भारतीय संस्कृति केवल इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला है। और इस कला का पहला सूत्र यही है कि जो पीढ़ी अपने आदर्शों से जुड़ी रहती है, वही भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या केवल महान लोगों के पास रहने से ही महानता आ जाती है? इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। यदि केवल पास रहने से परिवर्तन हो जाता, तो चंदन के वृक्ष के पास उगने वाला हर पौधा चंदन बन जाता। यदि केवल निकटता ही पर्याप्त होती, तो नदी के किनारे पड़े सभी पत्थर मोती बन जाते। प्रकृति हमें बार बार बताती है कि परिवर्तन बाहरी दूरी से नहीं, भीतरी स्वीकार से होता है। चंदन अपनी सुगंध सबको देता है, लेकिन वही लकड़ी सुगंध धारण करती है जो उसे अपने भीतर उतरने देती है। यही कारण है कि एक ही गुरु के अनेक शिष्य होते हैं, परंतु इतिहास कुछ ही लोगों को याद रखता है। कारण यह नहीं कि गुरु ने किसी के साथ भेदभाव किया, बल्कि इसलिए कि कुछ लोगों ने ज्ञान को सुना,
जबकि कुछ लोगों ने उसे जिया। यही अंतर साधारण और असाधारण मनुष्य के बीच होता है। जब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो स्वयं से यह मत पूछिए कि उन्होंने आपको कितना समय दिया। स्वयं से यह पूछिए कि आपने उनके एक विचार को अपने जीवन में कितना स्थान दिया। क्योंकि जीवन बदलने के लिए हजारों उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी एक सत्य को पूरी निष्ठा से जी लेना ही पर्याप्त होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, चरित्र की होती है। और चरित्र वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहता है जैसा संसार के सामने दिखाई देता है। लेकिन अभी एक और रहस्य सामने आना बाकी है। महान लोग किस आधार पर किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं? विश्वास संसार की सबसे दुर्लभ संपत्ति है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, मांगा नहीं जा सकता और छल से पाया नहीं जा सकता। इसे केवल निरंतर आचरण से अर्जित किया जाता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन समय पर उदय होता है, इसीलिए समस्त सृष्टि उस पर विश्वास करती है। जिस प्रकार ऋतुएं अपने नियम का पालन करती हैं, इसलिए प्रकृति संतुलित रहती है। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी उसके छोटे छोटे कर्मों से पहचाना जाता है। बड़े लोग आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी निरंतरता को देखते हैं। क्या आप समय का सम्मान करते हैं? क्या आप दिए गए कार्य को बिना बहाने पूरा करते हैं? क्या सफलता मिलने पर भी विनम्र रहते हैं? क्या असफलता मिलने पर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते? यही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। महाभारत हमें संकेत देता है कि संकट के समय ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। शांत जल में तो हर नाव चलती है, लेकिन तेज तूफान में वही नाव टिकती है जिसकी नींव मजबूत हो। इसीलिए यदि आप सचमुच बड़े लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले स्वयं को इतना विश्वसनीय बनाइए कि आपका नाम सुनते ही लोगों के मन में सत्य, अनुशासन और निष्ठा की छवि उभर आए। संस्कार वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। यही वह संपत्ति है जो एक दिन अवसरों को स्वयं आपके द्वार तक ले आती है। लेकिन अब जो सीख सामने आएगी, वह बताएगी कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति स्वयं आ जाते हैं। यह केवल संयोग नहीं होता कि जीवन में कौन आपके मार्ग में आता है। जैसे कमल तभी खिलता है जब सूर्य की किरणें उसे स्पर्श करती हैं, वैसे ही जीवन में भी सही संगति तब आती है जब भीतर उसकी पात्रता जन्म लेती है। यदि मन ईर्ष्या से भरा है, तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति में भी केवल उसकी प्रसिद्धि देखेगा। यदि मन तुलना से भरा है, तो वह उसके गुणों से प्रेरित होने के बजाय उससे जलने लगेगा। लेकिन यदि मन सेवा, श्रद्धा और सीखने की भावना से भरा है, तो वही मुलाकात जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए अपने भीतर प्रतिदिन यह प्रश्न जगाइए, क्या मैं ऐसा व्यक्ति बन रहा हूं जिसके साथ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति समय बिताना चाहे? क्या मेरे शब्द लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या मेरी उपस्थिति से वातावरण में शांति आती है या अशांति? क्या मेरे कर्म मेरे विचारों की सच्चाई सिद्ध करते हैं? जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। क्योंकि जिसने अपने भीतर की ईर्ष्या, आलस्य, क्रोध और अहंकार पर विजय पा ली, उसके लिए सही लोगों से जुड़ना केवल भाग्य नहीं, स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और अब आगे जो सत्य प्रकट होगा, वह बताएगा कि जीवन में सबसे बड़ी पहचान किसी बड़े व्यक्ति से मिलने की नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनने की है जिसके साथ जुड़कर दूसरों का जीवन भी बदलने लगे। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे जीवन भर ऐसे व्यक्ति को खोजते रहते हैं जो उनका भाग्य बदल दे, जबकि सनातन जीवन दर्शन कहता है कि पहले स्वयं को ऐसा बना लो कि भाग्य तुम्हें सही लोगों तक पहुंचा दे। यह सृष्टि आकर्षण के एक सूक्ष्म नियम पर चलती है। जैसे सुगंधित पुष्प के पास भौरे स्वयं चले आते हैं, जैसे निर्मल झील के पास पक्षी बिना बुलाए उतर आते हैं, जैसे हिमालय की ऊंचाइयां बादलों को अपनी ओर खींच लेती हैं, वैसे ही श्रेष्ठ चरित्र अपने समान लोगों को आकर्षित करता है। यदि मनुष्य के भीतर सत्य, धैर्य, सेवा और अनुशासन का प्रकाश जल रहा हो, तो उसे मार्ग दिखाने वाले लोग भी समय आने पर उसके जीवन में अवश्य आते हैं। लेकिन यदि भीतर केवल शिकायत, आलस्य, ईर्ष्या और अहंकार का अंधकार हो, तो सामने खड़ा प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा ने बाहर की यात्रा से पहले भीतर की यात्रा पर बल दिया। उपनिषदों का सार यही संकेत देता है कि जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसके लिए संसार स्वयं एक गुरु बन जाता है। हर घटना उसे शिक्षा देती है, हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है और हर श्रेष्ठ व्यक्ति उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, वह आंधियों का सामना नहीं कर पाता।
इसलिए यदि आपको अपनी दिशा बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी जड़ों, अपने संस्कारों, अपने विचारों और अपने चरित्र को सींचना होगा। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आने वाली है जो आपके संबंधों को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, सम्मान अपने आप उनके पीछे पीछे चलता है? वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, किसी को छोटा दिखाने का प्रयास नहीं करते, फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, बल्कि इसलिए कि उनके जीवन में शब्दों और कर्मों के बीच दूरी नहीं होती। वे जो कहते हैं वही जीते हैं। यही चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन चरित्र की कमी अवश्य है। लोग सफलता का अभिनय करना सीख गए हैं, लेकिन सच्चाई के साथ जीना भूल गए हैं। इसलिए जब कोई वास्तव में सच्चा, संयमी और विनम्र व्यक्ति सामने आता है, तो उसका प्रभाव बिना कुछ कहे ही लोगों के हृदय पर पड़ता है। संस्कार वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। धन छिन सकता है, पद समाप्त हो सकता है, प्रसिद्धि समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन चरित्र का तेज समय भी नहीं छीन सकता। यही कारण है कि रामायण हमें केवल विजय की कथा नहीं सुनाती, वह मर्यादा की शक्ति भी दिखाती है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि सही संगति और गलत संगति के परिणामों का भी दर्पण है। इतिहास बदलने वाले युद्ध तलवारों से पहले विचारों में लड़े जाते हैं। इसलिए यह मत देखिए कि आपके पास कितने अवसर हैं, यह देखिए कि आपके भीतर उन अवसरों को संभालने का चरित्र है या नहीं। और अब आगे जो सत्य प्रकट होगा, वह बताएगा कि महान लोग किसी व्यक्ति की सबसे पहले कौन सी बात पहचान लेते हैं। मनुष्य सोचता है कि लोग उसकी वाणी से प्रभावित होते हैं, लेकिन अनुभवी लोग उसकी आदतों को पढ़ते हैं। वे देखते हैं कि वह अपने से छोटे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखता है, वह समय का कितना मूल्य समझता है, वह कठिन परिस्थितियों में कितना धैर्य रखता है। क्योंकि जीवन का वास्तविक स्वरूप उत्सव के क्षणों में नहीं, परीक्षा के क्षणों में प्रकट होता है। नदी का वेग तब समझ में आता है जब वर्षा होती है, वृक्ष की मजबूती तब दिखाई देती है जब आंधी आती है, और मनुष्य का चरित्र तब सामने आता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने मन, वचन और कर्म की एकता को धर्म का आधार माना। जब मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और, तब व्यक्ति स्वयं से भी दूर हो जाता है। लेकिन जब तीनों एक हो जाते हैं, तब उसके भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए यदि आपको वास्तव में बड़े लोगों से जुड़ना है, तो केवल उनके संपर्क में आने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर ऐसा सत्य पैदा कीजिए कि वे स्वयं आपके चरित्र में विश्वास करने लगे। क्योंकि विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और अभी सबसे गहरी सीख सामने आनी बाकी है। एक दीपक की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं होती कि वह कितना बड़ा है, बल्कि यह होती है कि वह स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। यही महानता की पहचान है। आज अधिकांश लोग केवल लेना चाहते हैं, सम्मान भी, अवसर भी, सहयोग भी, पहचान भी। लेकिन जो लोग वास्तव में बड़े बनते हैं, वे पहले देना सीखते हैं। वे समय देते हैं, सेवा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, विश्वास देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपना आराम भी त्याग देते हैं। यही कारण है कि उनका प्रभाव केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों तक फैलता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का एक निर्णय, एक संस्कार, एक प्रेरणा और एक आदर्श अनगिनत जीवनों की दिशा बदल सकता है। जैसे एक नदी केवल स्वयं नहीं बहती, वह अपने किनारों पर बसे गांवों को जीवन देती है। जैसे सूर्य केवल स्वयं नहीं चमकता, वह संपूर्ण पृथ्वी को ऊर्जा देता है। वैसे ही महान व्यक्तित्व केवल अपने लिए नहीं जीते, वे अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। जब विचार पवित्र होते हैं, तभी जीवन उज्जवल बनता है। इसलिए स्वयं से पूछिए, क्या मेरा जीवन केवल मेरी सुविधाओं तक सीमित है, या मेरे कारण किसी और के जीवन में भी आशा का दीपक जलता है? यदि इस प्रश्न ने आपके भीतर हलचल पैदा कर दी है, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खुलना बाकी है, जहां यह समझ में आएगा कि बड़े लोगों से जुड़ने का अंतिम उद्देश्य स्वयं बड़ा बनना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश बन सके। पहले एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बैठा लीजिए,
जीवन बदलने के लिए हमेशा किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। कई बार केवल सही संगति ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। जिस दिन आप ऐसे लोगों के साथ चलना शुरू कर देंगे जिनके विचार ऊंचे हैं, जिनका चरित्र निर्मल है, जिनके कर्म उनके शब्दों से बड़े हैं और जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है, उसी दिन से आपके भीतर भी एक नया मनुष्य जन्म लेना शुरू कर देगा। क्योंकि मनुष्य वही बनता है जिसे वह बार-बार देखता है, सुनता है और अपनाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दीपक खोजिए जो केवल स्वयं न जलें, बल्कि आपके भीतर भी प्रकाश जगा दें। याद रखिए, जिसने अपने चरित्र को महान बना लिया, उसके लिए सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। और जो अपनी जड़ों, अपने संस्कारों और अपने सनातन जीवन मूल्यों से जुड़ा रहता है, उसे परिस्थितियां कभी लंबे समय तक झुका नहीं सकती। यदि आज की इस बात ने आपके हृदय को छुआ है, आपके विचारों को नई दिशा दी है और आपको आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया है, तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमें यह भी बताइए कि आज की सबसे बड़ी सीख आपको कौन सी लगी और आप अपने जीवन में सबसे पहला कौन सा परिवर्तन करने जा रहे हैं। हो सकता है आपका एक विचार किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आशा का दीपक जला दे। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। क्या पता, आपका एक शेयर किसी निराश मन को नई दिशा दे दे, किसी टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगा दे और किसी जीवन को बदलने का कारण बन जाए। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, उत्तम संगति और उज्जवल चरित्र का प्रकाश सदैव बना रहे। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए चिंतन और सनातन ज्ञान की एक और अमूल्य सीख के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए, अपने संस्कारों से जुड़े रहिए और अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपका अस्तित्व भी किसी और के लिए प्रकाश का कारण बन सके।